जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBSE हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान की NCERT हिंदी माध्यम में। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। चैप्टर नंबर 5 कोशिका वाला चैप्टर है, जिसमें पार्ट 6 आ चुके थे। कल अपन ने पढ़ा था अंतःद्रवी जालिका, अर्थात अपन लगभग कोशिका को पढ़ चुके हैं। अब कोशिका के अंगक पढ़ रहे हैं। कोशिका के अंगक में पहला अंगक अंतःप्रद्रवी जालिका कल की क्लास में पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 6 में। तो कल वाला वीडियो आप देखें तो उसे आपको पूरी ER याद हो जाएगी। 9th क्लास का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखो ये बायोलॉजी पोर्शन है, इसमें होने को तो बहुत बड़ा सिलेबस भी लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 9th क्लास तक लिखवा रहा हूं, यानी 9th क्लास की पूरी किताब ऐसी की ऐसी पढ़ा रहा हूं। तो अपन बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते हैं और कोई प्रश्न छोड़ते भी नहीं है। तो ये चैनल 9th 10th 11th 12th वालों के लिए बेस्ट चैनल है, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, नोट्स भी बोर्ड पे लिखवा दिए जाएंगे, समझा दे भी जाएगा, डायग्राम वायग्राम सब बढ़िया हो जाएगा आपका। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। कक्षा 9th की विज्ञान अध्याय नंबर 5 है, लेटेस्ट सिलेबस है, पार्ट नंबर 7 लेके आया हूं आज मैं। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, और आज अंगक पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। क्या पढ़ेंगे? गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी उपकरण भी एक प्रकार का अंगक है। कहाँ पाया जाता है, किसने खोज करी, कार्य, ज्यादातर अंगकों के कार्य इंपॉर्टेंट है। चलिए डायग्राम से शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, कल ER पढ़ी आपने। ER में कुछ पदार्थ बनते थे, कल वाली क्लास देखो, उसमें वसा बनती थी, प्रोटीन बनते थे, ये चीजें बन तो गई। अब क्या होती है, इन चीजों को संचय करना होता है, मतलब उनको रखना होता है, फिर उनको कई बार रूपांतरण करना पड़ता है, मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज बनानी पड़ती है, उनमें एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उनको पैकिंग करनी पड़ती है, फिर वो कोशिका के बाहर अथवा कोशिका के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो ER का काम है उसको प्रोडक्शन करना, उसका उत्पादन करना, जैसे वसा बना दी और प्रोटीन बना दी। तो फिर आता है अगला गोल्जी का, तो इसको कनेक्ट याद रखो उससे ER से। तो जो बाकी 3 काम है ना, संचय करना, इकट्ठा करना, ठीक है, रूपांतरण करना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना उसका, और पैकिंग करना, ये तीनों काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण। तो पहला प्रश्न शानदार तैयार हो गया कि गोल्जी काय का क्या कार्य है। तो गोल्जी काय ER में बनने वाले पदार्थों का संचय करता है, रूपांतरण करता है और पैकिंग करता है। तो संचय, रूपांतरण, पैकिंग, 3 वर्ड याद रखो, संचय, रूपांतरण, पैकिंग, गोल्जी काय। इसकी खोज है वो कैमिलो गोल्जी या कैमियो गोल्जी ने की, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्जी उपकरण, या गोल्जी काय भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे गोल्जी एपरेटस। याद हो गया? तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। याद हो गया 2%। अब इसकी संरचना में क्या होता है? तो संरचना में पुट्टिकाएं होती हैं। पुट्टिकाएं तो देखो कैसी क्या बनती हैं, डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसी झिल्ली वाली पुट्टिकाएं होती हैं भाई, ऐसे झिल्ली वाली पुट्टिकाएं होती हैं जो समानांतर रूप से एक दूसरे ऊपर जची हुई रहती है। दिख रहा है डायग्राम में, ये कुछ पुट्टिकाएं हैं, झिल्ली वाली है, ये झिल्ली है, तो ये झिल्ली वाली पुट्टिकाएं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर समानांतर जची हुई रहती हैं। ऐसे एक पुट्टिका, 2 पुट्टिका, 3 पुट्टिका, 4 पुट्टिका ऐसे, और फिर इनको कुंडिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कुंडिका। तो ये हिंदी वाले वर्ड याद रखने हैं। पुट्टिकाएं खूब सारी जची हुई रहती हैं, और ये कुंडिकाएं जचने के बाद में इसको क्या बोल देते हैं? कुंडी का। क्या बोल देते हैं? कुंडी का। और इसके अंदर ही एक खूब सारा माल है वो पड़ा हुआ रहता है, जो बनाया है किसने? ER वगैरह ने, वसा है, प्रोटीन है, वो सब इसके अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसा इसके अंदर दिखा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसे पड़ी हुई रहती है। तो ज्यादा टफ, वैसे आपके तो है ही नहीं डायग्राम 9th क्लास में, तो लेकिन बिना डायग्राम के बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा ही नहीं लगता, समझ में ही नहीं आता, इसलिए अपनी तरफ से बेसिक डायग्राम बना रहे हैं। वरना गोल्जी काय का भारी से भारी डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इससे ज्यादा याद भी नहीं रखना, फालतू भी नहीं पढ़ना है। तो ये देखो ऐसा कुंडिकाएं होती हैं। फिर क्या करता है, इन कुंडिकाओं से जो सामान पैक होता है वो वेसल्स में पैक होता है, वेसिकल बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं? वेसिकल। तो इनके आसपास आपका ऐसे गोल गोल कुछ वेसिकल भी दिखाई देंगे, ये लीजिए ऐसे, और इनके अंदर वही सामान पैक रहता है या कहीं जा रहा होता है। ये देखो कुछ सामान जा रहा है इनके अंदर,
इन्हीं से टूट टूट के जा रहा है, ये इन्हीं के पास से यहाँ से ये चीज़ें बनती है, टूटती हैं, दूसरी तरफ जाती हैं पैक होके, ऐसे तो पूरी सेल में बिखर जाएगा। ये देखिए, बस गोल्जी काय का ये चित्र बना के आना है, जो मैंने अपनी तरफ से 9th क्लास के सिलेबस के आधार पे बनवा दिया है। बहुत ही बेस्ट चित्र है। इसमें अब इसको देख के अपन कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ये देखो, ये क्या होती हैं, ये पुट्टिकाएँ होती हैं। पुट्टिकाएँ समानांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर जची हुई रहती हैं, जिसके कारण कुंडिका बन जाती है। इस पूरी को क्या बोल देते हैं, कुंडिका। फिर इसके अंदर इसके आसपास में वेसिकल्स पाए जाते हैं, सामान को पैक करते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने करी। इसका काम क्या है, संचय करना, रूपांतरण करना, पैकिंग करना। इसका काम, एक बेस्ट काम सुनो, फिर ये काम तो है ही है। इसके अलावा इसका शानदार काम है, ये लाइसोसोम बनाता है। ये इंपॉर्टेंट काम याद करो आप, तो डबल स्टार वाला। गोल्जी काय का महत्वपूर्ण काम क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम एक कोशिका अंगक है। तो ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो गोल्जी काय खुद एक अंगक है, वो एक अंगक और बनाती है, क्या, लाइसोसोम, जो सेल के बहुत काम आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे अपन लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो कोशिका का अंगक है, वो कौन बनाता है, गोल्जी का। ये प्रश्न आता रहता है भाई कि ये लाइसोसोम का निर्माण निम्न में से किस अंगक द्वारा किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी काय। तो ऑप्शन सही कौन सा जाएगा, गोल्जी काय। तो बस अब सारे काम हो गए, लिखना बाकी है 4-5 लाइनें ही सिलेबस में है आपके। पहले आप चित्र बना लीजिए। ये चित्र क्या है, पहले तो इनका कुछ का नामकरण कर दूं। ये पुट्टिका है, इनको क्या बोलोगे, वेसिकल। और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें चित्र में दिखा सकें उसको। चित्र किसका है, गोल्जी उपकरण का। ये लीजिए, सिंपल और अच्छा चित्र। और ध्यान रखना, ER से जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो नेटवर्क है ना कोशिका के अंदर, जो जालियां दिखती है ना, एक तो ER की जालियां दिखती है। कल ER पढ़ाई थी, ER के अंदर भी क्या होती है, ऐसी पुट्टिकाएं होती हैं और कुछ नलिकाएं होती हैं, और उसके साथ कनेक्ट हो जाता है गोल्जी काय। तो ये कहता है ER तो बनाता रहेगा सामान, और ये उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, पैकिंग कर लेगा, रूपांतरण कर लेगा। तो ये दोनों तंत्र जुड़े हुए रहते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका, और गोल्जी काय, दोनों की जालियां आपस में जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती हैं। ये बनाता है और ये सप्लाई देता है। तो समझ में आ गया होगा, दोनों का नेटवर्क जुड़ा हुआ रहता है कोशिका में। चित्र बना लो, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं थोड़ी। आ जाइए, मैंने गोल्जी उपकरण को सरल शब्दों में लिख दिया है, आप भी इसके नोट्सों को उतारना। तो देखो, गोल्जी उपकरण क्या है, बहुत ही आसान है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की, याद कर लो, आता है क्वेश्चन, कैमिलो गोल्जी। ओके, गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। जो आपने चपटी बनाई, पुट्टिकाएं, उनको पुट्टिकाएं बोलते हैं। उनका तंत्र है, वो पुट्टिकाएं एक दूसरे पे स्थित होती हैं और उसे कुंडिका का निर्माण हो जाता है। इतनी लाइन याद रखो। तो देखो क्या है, एक तंत्र है जो एक दूसरे पर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। एक पुट्टिका, दूसरी पुट्टिका, तीसरी पुट्टिका, चौथी पुट्टिका, पुट्टिका 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 समानांतर रूप से सजी हुई रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं फिर, कुंडिका। तो क्या बन जाती है, कुंडिका। तो पुट्टिकाओं के सजने से क्या बन गई, कुंडिका। याद हो जाएगी। इन पुट्टिकाओं का संपर्क ER की झिल्लियों से होता है, बता दिया। गोल्जी काय की पुट्टिकाएं हैं, वो ER से जुड़ी हुई रहती हैं। ER अंतःद्रवी जालिका, पिछली क्लास देख लेना, पता नहीं हो ER क्या होती है। फिर आ जाओ, गोल्जी उपकरण में ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का ये कार्य आ चुके हैं। ये भाई, ये दोनों कार्य हैं, ये कार्य है और ये भी कार्य है, दोनों कार्य। गोल्जी उपकरण में ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संचय होता है, स्टोरेज, रूपांतरण होता है। थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत पड़ेगी तो बदल दिया जाएगा, और पैकिंग होता है। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संचय होता है, रूपांतरण होता है और पैकिंग होता है। ये अकेला ही अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आ जाओ, इन पदार्थों को पैक करके कोशिका के बाहर भेज दिया जाएगा तथा को या अंदर के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इनको पैक कर दिया, वेसिकल में पैक कर दिया, फिर इनको कोशिका के बाहर भेज सकते हैं या कोशिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी वहां यूज में ले लिया जाएगा। तो गोल्जी काय के बारे में बहुत सारी बातें आपने लिख ली। अभी 1-2 लाइन और है, मेन लाइन तो भी रह गई कि गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, वो भी लिखेंगे। पहले आप इनको लिखिए। ये गोल्जी उपकरण की 2 लाइनें और बची हैं जो मैंने लिख दी हैं। टोटल
गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कुछ बातें बीच में आती हैं, एक नंबर वाले प्रश्न है। तो गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है, लाइसोसोम बनाया जाता है। लाइसोसोम भी क्या होता है, एक प्रकार का अंगक है। इसके नेक्स्ट हेडिंग लाइसोसोम में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। फिर एक लाइन और है, वो भी याद रखो। कभी कभी गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। मैंने कहा था ना, ये रूपांतरण कर सकता है किसी भी चीज में। तो कोई सामान्य शक्कर है तो क्या शक्कर क्या है, तो शक्कर का मतलब वही है, ग्लूकोज वगैरह सुक्रोज वगैरह वो शक्कर होती हैं। इसमें इतना माथा नहीं लगाना कि शक्कर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है, जटिल कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो कभी कभी गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। तो कभी आपको पूछ ले हुआ 1 नंबर के क्वेश्चन में, या ये एक तरह का कार्य हो गया, तो कितने काम हो गए रे, 4 काम हो गए। चारों कामों को याद रख लो। ये ईआर में बनने वाले पदार्थों का संचय करता है, रूपांतरण करता है और पैकिंग करता है। उन पदार्थों को कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर इधर उधर भेज देता है। 2 हो गए। लाइसोसोम का निर्माण कर देता है, 3 हो गए। और चौथा क्या याद कर लो, कभी कभी गोल्जी काय में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण हो जाता है। 4 काम गोल्जी काय के याद कर लो, आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, गोल्जी काय के कार्य लिखिए, बस 4 लाइनें लिखनी है और आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्जी काय खत्म। अगली हेडिंग डाल लीजिए लाइसोसोम। नेक्स्ट आ जाए लाइसोसोम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। लाइसोसोम के कार्य इतने बढ़िया होते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। लाइसोसोम को चलो इसको सिंपल से पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से खत्म कर देते हैं। लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगा, गोल्जी काय निर्माण कर देगा। इसकी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए 9th क्लास की किताब में बनाई नहीं गई। आप छोटी सी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कुछ नहीं है। एक झिल्ली ये वाली संरचना होती है, लो ऐसा कुछ झिल्ली से बंद एक संरचना होती है। तो क्या इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर पाचक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। याद कर लो इस बात को, पाचक एंजाइम। तो ये लो ऐसा कुछ इसके अंदर पैकिंग है एक प्रकार की। ये ऐसे इसके अंदर क्या पड़े हुए रहते हैं, पाचक एंजाइम। सिखाऊंगा मैं, अभी चिंता मत करो। पाचक एंजाइम क्या होते हैं, और ये कौन है, झिल्ली। बस इस चित्र में और कुछ नहीं है। तो ये चित्र किसका है, लाइसोसोम का। तो डायग्राम में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके काम बहुत तगड़े तगड़े हैं। पाचक एंजाइम क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। जब आप खाना खाते हो तो खाने की फॉर्म अलग होती है, बड़े टुकड़े होते हैं खाने के, पेट में जाते हैं, वहाँ पे खूब सारे पाचक एंजाइम निकलते हैं। अपने मुंह से ही पाचक एंजाइम निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। पेट के अंदर, पेट में जाएगा खाना तो वहाँ कई सारे पाचक एंजाइम निकलते हैं जो खाने को गलाते हैं, कम टुकड़ों में तोड़ते हैं, सरल रूपों में तोड़ते हैं। ऐसे खाना पचता पचता छोटी आंत में जाएगा, वहाँ भी कई प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी चीज को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जटिल रूपों को सरल रूपों में बांटते हैं। लेकिन जो लाइसोसोम के पास पाचक एंजाइम होते हैं ना, पाचन करने वाले, तोड़ने वाले एंजाइम, ये लाइसोसोम वाले पाचक एंजाइम तो कोशिका के अंदर होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले होते हैं। मतलब इनके संपर्क में यदि कोई चीज आ जाती है तो उसको भस्म कर देता है, गला देता है, नष्ट कर देता है, उसको कचरा साफ कर देता है। अतः ये क्या करता है, पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर पड़ा हुआ रहता है लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो उस कोशिका के अंदर कोई अंगक खराब हो गया, जैसे उसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ईआर खराब हो गई, या पूरा अंगक खराब ना हो, क्या उसका कोई पार्ट खराब हो गया, तो उसको क्या करता है, गला देता है। यानी कोशिका की सफाई करता है। कोशिका के अंदर जो रोज कोई कचरा बनता हो उसको ये गला देता है, भस्म कर देता है, एकदम से निपटारा कर देता है। तो एक तरह का एक कचरा निपटाने वाला तंत्र है कोशिका का। क्या है, कचरा निपटाने वाला तंत्र है। कोई भी अंग खराब हो गया हो, कोई जीवाणु, मान लो आपके शरीर के अंदर जीवाणु चला गया और कोशिका में पहुंच गया, तो उस कोशिका को, ये कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद में लाइसोसोम उस जीवाणु का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। तो कुल मिला के ये कोशिका की बहुत ही अच्छी सुरक्षा करता है। यदि ये नहीं होगा तो कोशिका के अंदर कचरा बढ़ जाएगा और कोशिका जल्दी खत्म हो जाएगी। अब की एक बढ़िया सी बात सुनो, कई बार क्या होती है, कोशिका ही टूट फूट जाती है।
जैसे कहीं कट लग गया, घाव लग गया, या किसी बैक्टीरिया, ज़्यादा बैक्टीरिया ने आक्रमण कर दिया तो कोशिकाएं खराब हो गई। तो ये क्या करती है, जब कोशिका ही खराब हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाता है कोशिका के अंदर। क्या हो जाएगा, ये झिल्ली फट जाएगी, तो ये पूरे एंजाइम किसमें फैल जाएंगे, कोशिका में, और वो कोशिका ही गल जाएगी, गल के मतलब एकदम साफ हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, यानी खुद की कोशिका को ही मार देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, जब कोशिका मर जाती है या टूट फूट ज़्यादा हो जाती है तो लाइसोसोम है वो कोशिका के अंदर ही फट जाएगा, जिसके कारण उसके ताकतवर जो पाचक एंजाइम है वो कोशिका को पाचित कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, गला देते हैं। इस कारण ये खुद की कोशिका को ही मार देता है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल गया। तो बस ये पूरे दिन कोशिका के अंदर ढूंढता रहता है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, मृत पदार्थ है, जीवाणु है, खराब हुआ अंगक है, कुछ भी इसको दिख गया उसको ये निपटाता रहता है, इसका यही काम है। तो एक थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि इसके पास जो पाचक एंजाइम आए वो किसके कहाँ से आए। तो देखो वो पाचक एंजाइम तो इसको बनाया किसने, लाइसोसोम को गोल्जी काय ने। तो गोल्जी काय ने इसके अंदर पाचक एंजाइम भरे हैं, लेकिन वो पाचक एंजाइम गोल्जी काय थोड़ा ना बनाता था, जो गोल्जी काय के जो मटेरियल वो बनाता कौन था, ER। तो ये पाचक एंजाइम है ना RER द्वारा बनाए हुए होते हैं, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका द्वारा। कल वाली क्लास RER के ऊपर राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन बनाती है, और जो पाचक एंजाइम होते हैं वो लगभग प्रोटीन ही होते हैं। तो यानी RER तो पाचक एंजाइम बनाए, वो पाचक एंजाइम गोल्जी काय ने संचय कर रखे थे और लाइसोसोम में भर दिए, लाइसोसोम बनाए जब। तो ऐसे प्रक्रिया चलती है। तो बनते तो ये पाचक एंजाइम RER में है, इकट्ठे कहाँ होते हैं, गोल्जी काय में, और इसको काम कौन लेता है, लाइसोसोम। तो ये लो लाइसोसोम की सारी बातें रेडी हैं आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइसोसोम में। इसलिए लाइसोसोम का चित्र है, सिंपल सा बना लो, थोड़ा आपको याद रहे, पाचक एंजाइम बना दिए। अब इसके मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ये इजी एग्जाम में आपको लाइसोसोम लिख दिया गया है, सब आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। बस एक बार और पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। लाइसोसोम झिल्ली से घिरी संरचना है, मतलब इसके ऊपर झिल्ली जरूर पाई जाती है, बना दी। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है, ये भी बता दिया। गोल्जी काय वाले में भी ये बात लिखवा दी, यहाँ भी लिखा दी, 3 बार बोल दिया। फिर आ जाओ, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये पाचक एंजाइम RER में बनते हैं, याद रख लेना। ये जो पाचक एंजाइम बने कहाँ थे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, कल वाली क्लास। फिर आगे चलते हैं, लाइसोसोम कोशिका, अब ये इंपॉर्टेंट आ गए हैं भाई, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट यानी कचरा निपटाने वाला तंत्र है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आएगा। कोशिका का कचरा निपटाने वाला या कचरे को अपशिष्ट भी बोलते हैं, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन होता है, लाइसोसोम। यह है बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को, जो कोशिका अंग है उनके फूट गए भाग, बेकार हो गए, मृत हो गए भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। क्या करता है, साफ। कोशिका के अंदर देखो चीजें होती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, तो उनको साफ करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को पचा देते हैं। गलती से कोई बैक्टीरिया जीवाणु हमारी कोशिका के अंदर घुस गया तो लाइसोसोम को उससे पचाने का काम करना है। ये हो गया आपका लाइसोसोम। अभी वो आत्मघाती थैली वाला पॉइंट अब लिखवाएंगे, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो कब यूज होगा, जब कोशिका ही मरने लग जाएगी या कोशिका ही स्थितिग्रस्त हो जाएगी। ऐसा हो गया कि अब ये कोशिका सही नहीं हो सकती, तो फिर उस कोशिका को मार देना ही अच्छा रहता है। तो लाइसोसोम फट जाएगा उसके अंदर और वो कोशिका गल जाएगी, यानी वो साफ हो जाएगी, फिर वहां नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो लास्ट पॉइंट और लिखना है, पहले इतने पॉइंट याद करते हुए आप लिख ले। हमें ये लास्ट पैराग्राफ याद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इस पे स्टार। कुछ चीजें होती है जो आती हैं। जब कोशिका मृत या स्थितिग्रस्त हो जाती है
तो लाइसोसोम फट जाते हैं, लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं, खुद की कोशिका का ही पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, खुद की कोशिका को खत्म कर देंगे। इस हिसाब से आपने लाइसोसोम को क्या कर लिया है, खत्म। अभी तक 2 अंग खत्म करे हैं आपने आज की क्लास में। कल की क्लास में एक खत्म किया था ER, आज गोल्जी काय पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया। छोटे छोटे ये ज्यादा बड़े नहीं है। एक और पढ़ते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखिए, फिर नई हेडिंग डालिए, माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाइए मेरे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया अंग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अपन, बढ़िया से डायग्राम सीख जाओगे तो उससे थ्योरी भी लिखना आ जाएगी, उसके काम सीख जाएंगे। तो ये दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गन है, 2 झिल्लियां होती हैं, ठीक है। मैं बनाता हूं, ध्यान रखना, पहले बनाना सिखाता हूं। 2 झिल्ली, तो ये बड़ा सा चित्र बनाता हूं मैं। ये एक झिल्ली ऊपर वाली, ये छिद्रित होती है, मतलब वैसे ही ये बाकी चीजों से कनेक्टेड रहते हैं, तो इन झिल्लियों में छेद होते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी छिद्रित कर देता हूं, तो आपको छिद्रित बना लेनी है ना, थोड़ी थोड़ी ब्रेक कर करके लाइन बनानी है। और ऐसे भी बना दी तो कोई गलत नहीं निकालता है भाई, ये छिद्र ऐसे कोई नहीं देखेगा। हो गया काम। एक अंदर वाली झिल्ली होती है, वो फोल्डेबल होती है, यानी उसके अंदर फोल्ड होते हैं बहुत सारे, वलित होती है। हिंदी में बोलूंगा तो वलित, और इंग्लिश में बोलूंगा फोल्डेड हो गई। तो कैसे होती है वो देखते हैं अपन लोग। ऐसे बीच में गैप होता है और फिर वो झिल्ली ऐसे होती है, देखा, फोल्ड निकले हुए रहते हैं उसमें, नीचे ऐसे फोल्ड निकले हुए रहते हैं। ऐसे चीजों को सीखते हैं, आराम से खुद रफ कॉपी में बनाओगे, फेयर में बनाओ, जहां भी, लेकिन बनाओगे तो सीखोगे चीजों को। ऐसे फोल्ड होते हैं, ये मिलना नहीं है, इसके अंदर ये फोल्ड ही होते हैं। ये दूसरी झिल्ली है, तो देखो इसका साथ साथ करते जाता हूं मैं। ये क्या हो गया, बाहरी झिल्ली, ओके। ये कौन सी हो गई, आंतरिक झिल्ली, ऐसे फोल्डेबल होती है। ये फोल्डेबल क्यों होती है, अभी एक लाइन लिखवाऊंगा, कारण बताऊंगा आपको। यानी ये झिल्ली को जब आप अनफोल्ड करोगे ना, ऐसे निकाल के देखोगे तो बहुत लंबी हो जाती है। तो फोल्ड होने का कारण ये है कि ताकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, क्षेत्रफल, ताकि ये काम अच्छे से करेगा। अभी ये क्या काम है, क्या होंगे देखते हैं। इसके अंदर बताइए, आपको लिक्विड तो हमेशा भरा हुआ रहता है, तो ऐसे आपको लिक्विड भरा हुआ दिखेगा, हर जगह लिक्विड मिलेगा, ऐसे खाली कुछ नहीं होता है भाई। इनमें दरवे भरे हुए रहते हैं, कोशिका दरवे वाला सारा, इधर उधर येलो भरा हुआ रहेगा। और ये यहाँ भी लिक्विड भरा होता है, दोनों झिल्लियों के बीच में भी क्या मिलेगा आपको, लिक्विड। ऐसे ही लिक्विड हर जगह ही मिलेगा, लिक्विड है और कुछ भी नहीं है, लिक्विड भर दिया आपने। अब इसकी खास बात सुनो माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे डीएनए याद करो कहां होता है, डीएनए पढ़ा दिया था, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, गुणसूत्र, क्रोमेटिन, याद करो पिछली क्लासें। तो डीएनए, कोशिका का डीएनए किसमें होता है, केंद्रक में। और ये अंगक तो कहां होते हैं, केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में पड़े हुए रहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखोगे ना, तो इसका खुद का डीएनए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। ऐसे अंगक का नाम बताइए जिसके पास स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए। तो 2 होते हैं ऐसे, एक तो ये याद कर लो माइटोकॉन्ड्रिया, और एक जो इसके बाद में आता है प्लास्टिड, या जिसको लवक बोलते हैं, उसके अंदर। तो 2 अंगक ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए और होता है, पर्सनल डीएनए लेके घूमते हैं ये लोग। तो इनके पास पर्सनल डीएनए होता है, पर्सनल इनका राइबोसोम भी होता है। तो ये दोनों चीजें लेके घूमते रहते हैं। तो जिनके पास डीएनए और राइबोसोम वगैरह होते हैं, तो वो अपने प्रोटीन बना लेते हैं। तो यानी ये प्रोटीन निर्माण भी कर लेता है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम अलग है, अभी आएगा, बट अभी याद रखो इसके पास पर्सनल डीएनए है। तो पर्सनल डीएनए बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ये रहा डीएनए, इसका डीएनए आपको पता है कुंडलित धागे होते हैं, तो ये डीएनए हो गया। तो ये मैं क्या कहूंगा, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी इसके नाम से पहले माइटोकॉन्ड्रियल लगा देते हैं ताकि पता रहे किसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल। और ये देखो बीच बीच में ये मोटे मोटे ऐसे पड़े हुए हैं कुछ, ये राइबोसोम है भाई, ये लो ऐसे दिखा देता हूं मैं ताकि पता रहे
ये कौन है? ये राइबोसोम। राइबोसोम। संरचना समझ में आ गई होगी। ये चित्र किसका है भाई? एग्जाम में बना के आना है तुम्हें। चित्र किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम है, देख लो डायग्राम को। इस डायग्राम से तुम संरचना का वर्णन कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त अंगक है। बाहरी झिल्ली छिद्र झिल्ली होती है, दिख रही है। आंतरिक झिल्ली वलित झिल्ली होती है ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, तो इसका खुद का पास क्या होता है? राइबोसोम होते हैं। इतनी संरचना याद हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम सुनो। इसका मुख्य काम है ऊर्जा बनाना। यही है अपने शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए, चलना फिरना उठना, और अंदर खूब सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं आपके अंदर जीवित रहने के लिए, किसी चीज़ों को महसूस करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ऊर्जा चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऊर्जा चाहिए। और वो सारी ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद कर लो इसको। ये कोशिका का बिजली घर है। क्वेश्चन आने वाला है, कोशिका का बिजली घर कौन सा अंगक कहलाता है? तो आप क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर, बिजली बनाता है अपनी शरीर की। अब थोड़ा कैसे बनता है थोड़ा आइडिया लो। तुमने खाना खाया तो उसे ग्लूकोज वगैरह बना, ग्लूकोज कोशिका में पहुंच गया, कोशिका में पहुंच के किसके पास पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच गया। तुमने ऑक्सीजन ली, वो भी ठेठ यहाँ तक पहुंच जाती है, और यहीं पे फिर वो रिएक्शन होती है ऊर्जा बनने वाली, और यहाँ ऊर्जा बनती है। ये जो आंतरिक झिल्ली दिख रही है, आंतरिक झिल्ली, इनके ये फोल्ड होते हैं, फोल्ड, इनके ऊपर ये ऊर्जा बनती है, और ये ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आएंगे। ऊर्जा बनती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक केमिकल जैसा कुछ, ऐसा याद रखो। अभी एटीपी 12वीं क्लास में जाओगे तो पता चल जाएगा। ये ऊर्जा का एक रूप है। तो ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। जैसे 1 एटीपी, 2 एटीपी, 20 एटीपी, 50 एटीपी। जैसे आपका एटीपी ऊर्जा आपकी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दिन में मान लो 5000 एटीपी बना दी। जैसे यूनिट समझ लो, एक तरीके से बिजली की यूनिट होती है, वैसे अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो मान लो आपके घर बिजली आई तो आपने 20 यूनिट खरीद दी डेली, और जैसे अब अपने शरीर को मान लो दिन में 5000 एटीपी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते रहते हैं। 1 एटीपी इस काम में खर्चा आ गया, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मान ले मेरे 50 एटीपी खर्च हो गए, तो ये सब काम माइटोकॉन्ड्रिया करवा पा रहा है। तो अपने अंदर जो बिजली बनती है, यानी जो ऊर्जा बनती है, वो किसके रूप में बनती है? एटीपी। याद कर लो, किसके रूप में बनती है? एटीपी। एटीपी, इसकी फुल फॉर्म भी आएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो जब थ्योरी लिखेंगे तब लिख लेंगे, पर डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इतना बड़ा डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना, कुछ नहीं, 2 झिल्ली बनाई, लिक्विड भरा इनके अंदर, ये खुद का डीएनए बनाया, राइबोसोम बनाया, और ये तुम्हारा काम हो गया। ये चित्र किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आप चित्र बना लीजिए, ध्यान से देखिए इसको, फिर अपन इसकी संरचना और इसके कार्य लिखते हैं। आ जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना अंगक है। एक लाइन याद, दोहरी झिल्ली से बना अंगक है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, यानी उसमें छेद होते हैं, और भीतरी झिल्ली, ध्यान रखना, बहुत अधिक वलित होती है। वलित का मतलब फोल्ड होते हैं उसमें बहुत सारे। ठीक है, तो पहला रड़ी है। दूसरा आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली घर है, क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। ये लाइन याद करो, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और ये नीचे ही मैंने एटीपी की फुल फॉर्म लिख दी है जो एग्जाम में आती है। एटीपी का पूरा नाम लिखिए, एडिनोसिन। देखो इसको तोड़ के पढ़ो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म याद कर लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए इसको ध्यान से, और ये दोनों लाइनें बढ़िया से लिख लीजिए। अभी 1-2 लाइनें और लिख देते हैं इसमें, पहले आप ये लिखिए और एटीपी की फुल फॉर्म याद कीजिए। ये 2 लाइन और लिख दी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, ये भी समझाया हुआ है।
एटीपी का संश्लेषण भित्री झिल्ली पर होता है। भाई कौन सी झिल्ली पे क्वेश्चन आ सकता है? एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? भित्री झिल्ली के ऊपर होता है। अतः वो भित्री झिल्ली पे ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बने, उसके लिए वो झिल्ली फोल्ड हो जाती है ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो देखो, अतः ज्यादा क्षेत्र प्रदान करने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए? ज्यादा क्षेत्र प्रदान करने के लिए भित्री झिल्ली बहुत अधिक क्या होती है? वलित होती है। कारण पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भित्री झिल्ली होती है वो वलित क्यों होती है? तो आप क्या कहोगे कि भित्री झिल्ली के ऊपर एटीपी बनते हैं, ऊर्जा बनती है, अतः ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए। तो ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए तो वो झिल्ली फोल्ड कर जाती है ताकि क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए, यानी झिल्ली की लंबाई ज्यादा हो जाती है, तो क्षेत्रफल अपने आप बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भाई। एक आजकल क्या सवाल, कोई हर लाइन के अंदर सवाल होता है जिसको आपको डिटेक्ट करना पड़ता है कि कैसा सवाल पूछ सकता है, तो जाके आप 12th क्लास में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो कि उसके एक एक लाइन का एक मतलब होता है। एनसीईआरटी किताब बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप उसको ध्यान से पढ़ें। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था, पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा अंगक है कोशिका में जिसका खुद का डीएनए होता है, तो आप क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बताया था लवक, जो आपको कल पढ़ाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। तो अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है, कुछ प्रोटीन बनाता है भाई, सारी नहीं बनाता। उसके बाद खुद का डीएनए है और राइबोसोम है, तो कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेता है। तो ये लीजिए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो चुका है, खत्म। तो आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट थी रे। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या गोल्जी काय पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ दिया और लाइसोसोम पढ़ दिया। तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के डायग्राम सहित आपने बढ़िया से समझ लिया है। तो यदि ये वीडियो आपको डिटेल में पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको 9th और 10th क्लास का पूरा कोर्स इस चैनल पे मिलता हुआ रहेगा, वो भी एकदम नए सिलेबस पे आधारित, विथ नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेगा। सारे क्वेश्चन यहीं करवा दिए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।